हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एंड सेफ फ्रॉम कोविड-19। आई होप यू विल लाइक माय वीडियोस एंड मैं चाहूँगा कि जो मेरे से जुड़े हैं वो फ्यूचर में भी मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मुझे और थोड़ी प्रोत्साहन मिले और मैं आगे चलकर और अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो आइए आज हम अपना 9th प्रिंसिपल कवर करते हैं, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब सोपान श्रृंखला। सोपान क्या है? एक सीढ़ी। सीढ़ी क्या है? अधिकारों की सीढ़ी। मतलब कि जैसे आप इस डायग्राम में लगा सकते हैं, ये हमारी स्केलर चेन है, ये सोपान श्रृंखला है, ये क्या है? हमारी अधिकारों की सीढ़ी है जो बॉटम से टॉप तक जाती है और टॉप से बॉटम तक आती है। तो आइए पढ़ते हैं स्केलर चेन क्या है। इट रेफर्स टू अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यह एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी औपचारिक अधिकार श्रृंखला है। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी औपचारिक अधिकार श्रृंखला है विच मूव्स जो चलती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है एक रैंक में इन अ स्ट्रेट लाइन, जो एक लाइन में चलती है, जैसे ए से एफ जी, ए से पी क्यू। तो ये क्या है? एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक पर चलती है। फ्योल का ओपिनियन। फ्योल के ओपिनियन से जैसे हम मान लेते हैं जैसे कि हमारे मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, अगर टॉप लेवल ने कोई भी प्लान किया है, कोई भी ऑर्डर देना है, तो सबसे पहले किसको देगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट को। मिडल लेवल वाले किसको देंगे? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। और लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले क्या करेंगे? वो एम्प्लॉयज़ को बताएंगे। ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉयज़ लोअर मैनेजर्स को बताएंगे, लोअर मिडल को, मिडल टॉप लेवल मैनेजर्स को बताएंगे। ऐसे क्या है, जो हमारी अथॉरिटी हैं वो क्या है? डिवाइड हैं अलग अलग सेक्शंस में। फ्यूल का इसमें मत क्या है? द चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्ट मैनर। फ्यूल कहता है कि हमें ये जो चेन बनाई है हमने इसको कठोरता से पालन करना चाहिए। इट मीन्स ईच कम्युनिकेशन, मतलब कि हमारे फर्म से जुड़ी कोई भी बात है, कोई भी दिक्कत है, अगर कोई भी परेशानी है या एम्प्लॉयज़ को है या टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई भी ऑर्डर देना है, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन जो भी है मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो जो भी है वो टॉप से बॉटम तक आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बॉटम से टॉप तक जानी चाहिए एंड वाइस वर्सा, जैसे हमने किया इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में। अगर मान लीजिए ए ने कोई ऑर्डर देना है तो ए सबसे पहले किसको बताएगा? बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, एफ नीचे जी को। जी क्या है? हमारे एम्प्लॉय है, ठीक है। ऐसे ही अगर क्यू की कोई प्रॉब्लम है तो क्यू सबसे पहले किसको बताएगा? पी को, पी ओ को, ओ एन को, एन एम को, एम एल को और एल ए को। इससे क्या है, हमारे स्ट्रेट लाइन में जो अथॉरिटी है वो फॉर्मल लाइन में चलेगी और जिससे हमारी फर्म को कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो भी कम्युनिकेशन है वो अच्छे ढंग से पूरी हो पाएगी। द इम्पोर्टेंट कंडीशन, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? इस डैट स्टेप या पोस्ट शुड बी ओवरलुक्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। मतलब कि हमारी ए से लेके जी तक, ए से लेके क्यू तक, इनमें से हम ऐसा नहीं कि हम किसी भी मेंबर को ओवरलुक्ड कर दें। ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखा कर दें। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम है क्यू की तो क्यू ने पी को ना बताकर सीधा एन को बताया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये सही भी नहीं है क्योंकि हम ओ और पी को क्या कर सकते? ओवरलुक्ड नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक फैमिली के, एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? मेंबर हैं। फ्यूल की लेडर आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, जैसे ए टू जी, ए टू क्यू, ये हमारी क्या है? 2 स्ट्रेट लाइन है। अगर 2 डिपार्टमेंट्स लगा लीजिए, इनके अलग अलग मेंबर्स हैं, मैनेजर्स हैं, और एक क्या है? हमारे सुपीरियर है, ठीक है। तो आइए हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ कंपनी एम्प्लॉय एफ एक एम्प्लॉय है, वांट्स टू कॉन्टैक्ट द एम्प्लॉय पी। वो क्या चाहता है कि वो पी से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो पी से मिलकर उसको डिस्कस करना चाहता है ताकि वो उस समस्या का समाधान ढूंढ सके अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अगर हम सोपान श्रृंखला का सिद्धांत देखें तो एफ शैल हैव टू रीच ए, एफ को सबसे पहले ए तक पहुंचना पड़ेगा थ्रू द मीडियम ऑफ ई डी सी बी। मतलब कि उसको अगर पी से कॉन्टैक्ट करना है तो उसे सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ई से, ई के बाद डी, डी सी से लेगा, सी बी से लेगा, बी ए से लेगा। मतलब कि वो एफ के लिए ही परमिशन लेंगे तब वो जाके किस पे पहुंच सकते हैं? ए पर पहुंच सकते हैं। ऐसे ही अगर देन हैविंग कॉन्टैक्ट एल एम एन ओ शैल रीच टू पी,
तो फिर इसको F को A तक पहुंचने के बाद L से, M से, N से और O से भी परमिशन लेनी पड़ेगी किससे मिलने के लिए, P से मिलने के लिए। इट इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई भी कांटेक्ट करना है, अगर हम इतने जनों की परमिशंस लेकर करेंगे, कम से कम 9 लोगों की परमिशंस लेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उसका बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अगर हमें कोई डायरेक्ट बात कर कर अगर का कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कुछ समय के लिए ही होता है। ये नहीं कि अगर हम अपने 9 लोगों से उस चीज़ की डिस्कस करके अगर दूसरे पर्सन से मिलने के लिए अगर हम बात करेंगे तो उससे क्या है, हमारा जो टाइम है, जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे या जो भी होगा वो टाइमली नीड पर कवर नहीं हो पाएगा। Thus F shall have to take the help to all 9 steps have to business contact with P। P से करने के लिए उसको उन सारों से करना पड़ेगा कांटेक्ट, तो जो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। यूटिलिटी, इसका यूटिलिटी मतलब कि इसकी हम कह सकते हैं ज़रूरत हमें क्यों है, ड्यू टू मोर क्लियर सिस्टम को अच्छे से क्लियर करने के लिए, अधिकारों के और कम्युनिकेशन के अगर कोई भी दिक्कत है उसको आसानी से सोल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, स्केलर चेन की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं, जर्नल मैनेजर्स हैं और भी सुपीरियर हैं, तो उनको अगर हम बताएंगे तो भी हम टॉप लेवल मैनेजमेंट तक वो प्रॉब्लम पहुंचा सकेंगे। अगर एम्प्लॉय चाहे कि मैं डायरेक्ट सुपीरियर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बता दूं तो इससे उसकी प्रॉब्लम का समाधान होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें जो स्केलर चेन है उसका पालन करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से और जल्दी से सोल्व करने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं गैंग प्लान। गैंग प्लान इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इट। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। समतल संपर्क, गैंग प्लान समतल संपर्क। समतल संपर्क क्या, जैसे आप यहाँ पे ये रो देख रहे हैं F और P के बीच में, तो यहाँ पर F P से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, पर उसके लिए उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है, इट इज़ द एक्सपेक्शन, यहाँ पर यह छूट है इस प्रिंसिपल में स्केलर चेन के। इट रेफर्स टू एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर एक व्यक्ति डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है विद द एम्प्लॉय, किसी अन्य कर्मचारी से, ऑफ इक्वल रैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर मान लीजिए हमारी फर्म में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है तो FP से कॉन्टैक्ट कर उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट कर सकता है। तो इसके लिए F को P से कॉन्टैक्ट करने के लिए अथॉरिटी दी जा सकती है, लेकिन बस वो क्या हो सकता है जब इक्वल रैंक वाले एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर सके। ऐसा नहीं कि F P से बात करना चाहता है, अगर F O से बात करना चाहता है तो उसके लिए स्केलर चेन पूरी कवर करनी पड़ेगी। अगर हमारे इक्वल रैंक वाले एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज शोन इन द डायग्राम, एम्प्लॉय F कैन हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉय P। यहाँ पर F P से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बट उसको ऐसा करने के लिए F और P को दोनों को सीक पीरियड परमिशन, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी देयर इमीडिएट, उसी वक्त अपने बॉस से। उसका बॉस कौन है, E एंड O उसके बॉस हैं। अगर F का बॉस E है तो F को E से परमिशन लेनी पड़ेगी, P को O से परमिशन लेनी पड़ेगी, और इससे ही वो आपस में अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूरी चेन कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे, द डिटेल ऑफ देयर टॉक आल्सो हैव टू गिवन टू दैम, तो ये आपस में बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इक्वल रैंक वाले मैनेजर हैं वो ही आपस में बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि F O से चाहे या F N से चाहे, तो इसके लिए उसको पूरी चेन कवर करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर गैंग प्लान से वो अपने सामने अपने इक्वल रैंक वाले मैनेजर के साथ कर सकते हैं। तो आइए इसके पढ़ते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। फ्लो ऑफ ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन, अगर हम स्केलर चेन लेते हैं, देखिए जैसे अब यहाँ पे ऑर्डर देना है, A ने ऑर्डर देना है तो ये पहले B को देगा, B C को देगा, C D को, D E को, E F को, और ऐसे ही इस तरफ चलेगा। इससे जो हमारे ऑर्डर का फ्लो है वो क्या होगा, अच्छा होगा। बेटर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, रिश्ते क्या होंगे, अच्छे होंगे क्योंकि पूर्ण समान होगा किसका, अधिकारों का, क्योंकि कोई भी अपने अधिकारों का यहाँ पर गलत प्रयोग नहीं कर सकेगा। क्विक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स का भी अच्छे से सोल्यूशन होगा, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इसके वॉलेटिंग इफेक्ट,
डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का डिसऑर्डर नहीं होगा। बिटरनेस इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ अगर इग्नोरिंग ही नहीं होगी तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा है, अगर इग्नोरिंग नहीं होंगे तो रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और इसके नेगेटिव में हम इसका उल्टा लग सकते हैं कि अगर हमारे इग्नोर होंगे तो रिलेशन क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे। इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि जब एक लेवल ही नहीं होगा अपनी बात को पहुँचाने के लिए तो हम अपनी बात को किसी तक नहीं रख पाएंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।